फर्ज करें कि हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी सोलर सिस्टम में रहते हैं। यहाँ पर रहते हुए हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या किसी दूसरी गैलेक्सी में भी लाइफ मौजूद हो सकती है, और अगर सच में किसी गैलेक्सी पर लाइफ मौजूद है तो फिर वो हमें सिग्नल क्यों नहीं भेज रहे। इसी दौरान आपकी नजरें मिल्की वे गैलेक्सी पर पड़ती हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस गैलेक्सी पर लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर नहीं। अगर यहाँ लाइफ मौजूद है तो फिर उसे किस टेलीस्कोप से देखा जाएगा। इन्हीं सवालों के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी तक का सफर करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसे आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखाई देगी। हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी सियारे पर रहते हैं और टेलीस्कोप के जरिए अपनी कायनात को देख रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज को देखेंगे। इसी ग्रुप में आपको मिल्की वे गैलेक्सी भी दिखाई देगी जो एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा से साइज में छोटी होने के साथ साथ इससे 25 लाख लाइट ईयर दूर भी है। जब हम जमीन से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं तो वो आसमान में एक चमकती हुई चीज की तरह दिखाई देती है। अगर हम सिंपल टेलीस्कोप से देखें तो हमें चांद के बाद एंड्रोमेडा सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे को देखेंगे तो वो भी एंड्रोमेडा ही की तरह बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगी। हालांकि इसका साइज एंड्रोमेडा से कम है, जिसकी वजह से जब आप इसे किसी भी सियारे से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होगी। मिल्की वे गैलेक्सी के साथ आपको 2 और सैटेलाइट गैलेक्सीज भी दिखाई देंगी। ये गैलेक्सीज मिल्की वे के साथ टकरा कर इसका हिस्सा बन जाएंगी। इस 2 गैलेक्सीज के बाद आपको मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भी दिखाई देगा। इसे देखने के बाद आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ जाएगी कि अब हम इस गैलेक्सी में मौजूद सियारे को भी देखें जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। अब किसी दूसरी गैलेक्सी में लाइफ को ढूंढने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांस होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद ही हम एंड्रोमेडा से मिल्की वे गैलेक्सी के सियारे को देख पाएंगे। ये बात आप जान लें कि सिविलाइजेशन 3 टाइप्स की होती हैं जो एनर्जी पर बेस्ड होती हैं। अगर आप एंड्रोमेडा पर रहते हैं और अपने स्टार के एनर्जी को ही इस्तेमाल करके सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों पर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो आपके लिए मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सियारे को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस स्टेज पर आप सिर्फ कायनात में मौजूद दूसरी गैलेक्सीज और उनके स्टार्स को टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि आप सुपर एडवांस स्पेसशिप बनाकर दूसरी गैलेक्सीज के स्टार पर जा सके। गैलेक्सीज में स्टार बहुत ही करीब दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये इतनी ज्यादा दूर होते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन को एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने में लाखों साल लग जाएंगे। अगर आप एंड्रोमेडा पर रहकर टाइप 1 सिविलाइजेशन है तो आप मिल्की वे गैलेक्सी को टेलीस्कोप की मदद से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से आप मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद नेबुला और ग्लोबुलर क्लस्टर को भी देख सकते हैं। इस स्टेज पर ना तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी से बाहर निकल सकते हैं और ना ही किसी सियारे पर लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे में 25 लाख लाइट ईयर दूर लाइफ को फाइंड करना नामुमकिन है। जैसे कि हमारी कायनात में हर चीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती है, ऐसे ही एलियंस लाइफ भी इवॉल्व हो रही होगी। साइंसदान के मुताबिक जिस रफ्तार से हम एडवांस हो रहे हैं तो आने वाले 10,000 सालों में हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और हम अपने स्टार की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से हम ऐसे स्पेसशिप बना सकेंगे जो लाइट की स्पीड के 20% स्पीड तक जा सकेंगे। अब अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहते हैं तो आप इस स्टेज पर आगे हैं कि आप अपनी गैलेक्सी में मौजूद कई सियारों पर कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी के सियारे को देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि सियारे गैलेक्सी के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती।
जिसकी वजह से उन्हें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठकर अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी के सितारे को सही से नहीं देख पा रहे, इसलिए आपको इस गैलेक्सी पर स्पेस प्रोब भेजने होंगे। इस स्पेस क्राफ्ट को वहां जाने में 1 करोड़ साल लग जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में इस गैलेक्सी के अंदर कभी नहीं जा पाएंगे। स्टेज पर टेलीस्कोप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। टेलीस्कोप जितना बड़ा होगा वो उतनी ही दूरी तक देख सकेगा और आप अच्छे से हर चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेज पर आपकी सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि आप स्पेस कॉलोनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एंड्रोमेडा पर आपकी सिविलाइजेशन हर स्टार पर लोगों को भेजकर उसे कॉलोनाइज कर सकती है। अगर आप इस तरह के स्पेस मिशन करते हैं तो पूरी गैलेक्सी पर आप लोगों का कब्जा हो जाएगा। 20 लाख सालों में आप हर स्टार और उनके सितारे पर जा चुके होंगे। इस वक्त आप इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि अब आप टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं और अब आप पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेज पर पहुंचने के बाद आप मिल्की वे गैलेक्सी पर आसानी से जा सकते हैं और उन सितारों को फाइंड कर सकते हैं जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है। टाइप 3 सिविलाइजेशन ब्लैक होल के जरिए ऐसी स्पेसशिप बना सकती है जो लाइट से भी कम वक्त में वर्म होल या फिर वार्प ड्राइव के जरिए कहीं भी जा सकेंगे। अब आप मिल्की वे गैलेक्सी को और भी ज्यादा करीब से देख सकेंगे और अब आप हैबिटेबल सितारे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आप मिल्की वे गैलेक्सी के 300 अरब स्टार्स में से ऐसे स्टार्स फाइंड करेंगे जिनके सितारे उनके हैबिटेबल जोन में हों। ऐसे स्टार सिस्टम बहुत कम होते हैं। अगर पूरी गैलेक्सी में 0.1% ही ऐसे स्टार्स हैं जिनके सितारे उनके हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, तो फिर आपको मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 30 करोड़ स्टार्स को ऑब्जर्व करना होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन होने की वजह से आप ये काम आसानी से कर सकेंगे और आप जमीन को भी फाइंड कर लेंगे। अगर आप जमीन तक पहुंच गए तो समझ जाएं कि आप इतने ज्यादा एडवांस हैं कि आपको इस सितारे पर लाइफ को फाइंड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जमीन पर इंसान मुसलसल एडवांस होते गए तो आपको जमीन एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन का सेंटर दिखाई दे सकती है। उस वक्त जमीन पर भी टाइप 3 सिविलाइजेशन हो सकती है जिसका मिल्की वे गैलेक्सी पर राज होगा, जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में फैली होगी। तो ऐसे में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आने वाले लोग जमीन के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इंसान ज्यादा एडवांस ना हुए तो आप इन्हें इग्नोर कर देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारी कायनात वैसे ही दिखाई देगी। अगर पूरी गैलेक्सी पर कॉलोनाइजेशन हो जाए तो फिर भी एंड्रोमेडा से जमीन तक सिग्नल भेजने में 25 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन जो कि ब्लैक होल और एंटी मैटर से एनर्जी बना सकती है, तो वो वार्म होल को भी क्रिएट करके इसका हल निकाल लेंगी। लेकिन अगर आप टाइप 3 सिविलाइजेशन है तो यहाँ से ही जमीन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होगी जिसका साइज 1.6 लाइट ईयर डायमीटर होगा, जो 150 खरब किलोमीटर के बराबर है, जो सूरज और प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी का 25% है। अगर आप इतना बड़ा टेलीस्कोप ना लें तो फिर ही आप जमीन को अच्छे से देख सकेंगे। लेकिन आपको जमीन 25 लाख साल पुरानी दिखाई देगी। आने वाले 4 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों गैलेक्सीज की सिविलाइजेशन पहली बार एक साथ मिलेंगी और फिर ये सिविलाइजेशन कायनात में भटकी रहेंगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।